बहुत बड़ा गलत काम किया है इन्होंने। इस तरीके से अगर बेटी कोई काम नहीं करेगी, बेटी पढ़ लिख करके क्या करेगी? बेटी को मतलब व्यापार भी करना पड़ेगा, व्यापारी को जॉब भी करनी पड़ेगी बेटी को। अगर बेटी को बुरी नज़र से देखोगे, बलात्कार होगा, अत्याचार होगा, तो ये सब देश के लिए ठीक नहीं है ना माहौल। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, तुरंत कहा जा रहा है कि जो है वहाँ पे SIT बिठा दी गई, तमाम नहीं, कार्रवाई के नाम पे क्या बिल्डोजर, जेसीबी, ये क्या कार्रवाई है? अरे आप सबूत मिटा रहे हैं उसको बचाने के लिए। जेसीबी किस लिए है? कि जहाँ पर ये अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसके सबूत को नष्ट करने के लिए ये उसको मतलब सजा नहीं देना चाहते। न्याय का मॉडल है ना बुलडोजर, तो योगी जी ने चलाया, फिर उसके बाद फिर सब। अरे भाई मुझे बताइए, जब आप सबूत मिटा देंगे तो कोर्ट किस तरीके से आपको न्याय देगी? नहीं, भगत नहीं होती, ये सम्मिलित होते हैं उसमें। ये अगर चाहें, वहाँ की सरकार ने क्या किया? अंकिता भंडारी को आज तक न्याय दे पाई है? ये तो बलात्कारी है ही है। अगर इनमें से भाजपा वालों में से, सांसदों में तो और विधायकों में से अगर निकालिए तो इसमें से 50 बलात्कारी निकलेंगे। ये बलात्कारी को तो टिकट सबसे पहले देते हैं। इनका क्राइटेरिया है, इनके जैसे ही टिकट मांगने का इनका रिज्यूम आता है तो सबसे पहले पूछे तुमने बलात्कार कितने किए, तुमने मर्डर कितने किए। कैसे कह सकते हैं? अरे मैंने देखा है इनका है ही। आप विधायकों को, सांसदों को उठा करके देखिए, ये यही काम करते हैं। पार्टी में क्रिमिनल है भाई, क्रिमिनल कांग्रेस में कौन सा क्रिमिनल बताइए? एक हर पार्टी में अपराध बढ़े हुए हैं। अपराध सिर्फ भाजपा के अंदर है। ये अपराधी, जितने अपराधी हैं वो सारे नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये खुद इनके लीड, समझे नहीं, इनका जो मुखिया क्रिमिनल होगा तो उनके अनुयायी भी तो क्रिमिनल होंगे। जब सबूत नष्ट हो जाएगा, मान लीजिए किसी गाड़ी के अंदर कोई क्राइम हुआ, आप गाड़ी को ही तोड़ देंगे, क्या आपकी एजेंसियां सबूत इकट्ठा करेंगी? आप जेसीबी चला के मकान तोड़ दे रहे हैं, जहां पे अंकिता भंडारी का, उस बिल्डिंग को ही गिरा दे रहे हैं, सबूत कहां से इकट्ठे होंगे? मुझे बता दीजिएगा। ये क्या करेंगे? कैसे न्याय देंगे? तो कांग्रेस के लोग क्यों नहीं इस पर आवाज उठाते हैं? कांग्रेस के लोग बराबर आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस का हर सिपाही आवाज उठा रहा है क्राइम के खिलाफ। और हमेशा कांग्रेस जब मतलब अत्याचार होगा किसी गरीब के ऊपर, नौजवान के ऊपर, महिला के ऊपर, व्यापारी के ऊपर, हमेशा कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आएगी। ये उनका दोष नहीं है। ये जितने भी साधु महात्मा हैं, इनमें से 99% क्रिमिनल हैं। और ये RSS, विश्व हिंदू परिषद से सारे क्रिमिनल लोग मिले हुए हैं। इनका काम ही यही है कि आप इसमें हिंदू मुसलमान कराओ, हिंदू मुसलमान कराओ। मुझे एक बात बताइए, 1,30,00,000 इस देश में मतलब 125 करोड़ करीब वोट रहे हैं। कितने लोगों ने वोट दिया भाजपा को? तो क्या इनकी गिरफ्तारी होगी जो ऐसे स्पीच दे रहे हैं? ये कहाँ गिरफ्तार करना चाहते हैं? ये न्याय तो देना ही नहीं चाहते किसी को। ये तो न्याय देने का जो रास्ता है, इस तरह के भाषण देना, वो भी पब्लिक प्लेस में लोगों के सामने, तो ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। पुलिस प्रशासन उनकी हजूरी कर रहा है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जैसा उनका लीडर होगा, उनका नेता होगा, मंत्री कौन है? तड़ी पार है। तो फिर वो तड़ी पार के आदेश के हिसाब से न चलेंगे। जो तड़ी पार बोल रहा है, जो अमित शाह जो बोल रहा है, वही RSS बोल रहा है, वही पुलिस बोल रही है, वही सब कुछ काम हो रहा है। आप सबूत मिटा दे रहे हैं। आप किसी दोषी को कैसे आप मतलब सजा दिलवा पाएंगे? बीजेपी के सांसद अब खुलेआम कह रहे हैं बहिष्कार करो। एक लगता है आपको समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये बीजेपी की ये चाल है कि फूट डालो, राज करो। जैसे भी हो, इस देश के अंदर अंग्रेजों की वो चाल पे चलते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के दलाल हैं। शुरू से अंग्रेजों की इन्होंने दलाली की है, और जो अंग्रेज छोड़ करके गए हैं उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से फूट डालो और राज करो। ये इनकी नीति है। ये नीति है। ये देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हमेशा से देश को तोड़ने की बात करते हैं। जोड़ने की तो इनके मन में बात है ही नहीं कभी। ये जोड़ना चाहते ही नहीं है। हिंदू है ना, ये हिंदू है क्या? हिंदू का मतलब होता है सौहार्द पैदा करना। हिंदू का मतलब होता है शांति वातावरण पैदा करना। तो ये तो हिंदू हित की बात ही नहीं करते, ये तो नफरत पैदा करते हैं। ये हिंदू का मतलब ये नहीं है कि नफरत पैदा करना, ये तो नफरत पैदा करने का। करने से नफरत हो जाएगा आपको लगता है? ये हमेशा नफरत करते हैं। सर काटो, कलम करो, ये करो, वो करो, और मस्जिद तोड़ो, मदरसा की इंक्वायरी करो। अरे मदरसा में क्यों, कौन सा अपराध हो रहा है? अरे एजुकेशन ही, तालीम मिल रही है। ये RSS और विश्व हिंदू परिषद से जितने साधु संत जुड़े हुए हैं, ये नाम के नंबर 1 के ढोंगी हैं। अगर इनकी CBI अथवा क्राइम ब्रांच से इंक्वायरी करा ली जाए तो इसमें से जो है 99.1 क्रिमिनल निकलेंगे। ये क्रिमिनल आदमी क्या बात करेगा?
सौहार्द की बात करेगा, शांति की बात करेगा। ये तो शांति की बात कर ही नहीं सकते। यदि मान लीजिए कोई घटना घट गई, दुर्भाग्यवश कोई घटना घट गई, उस घटना को शांति देनी चाहिए कि उसको और उठाना चाहिए। लेकिन कहते हैं टेररिस्ट से जुड़ा होना चाहिए, जैसे पीएफआई को बैन किया, टेररिस्ट जुड़ा था। ये मामला जो है टेररिस्ट, जैसे आप कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद को आप कहेंगे बैन कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए आपको लगता है? देखिए, ये कहीं जुड़ाव नहीं है तो धर्म की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। अरे इन धर्म तो इनके नजदीक भी नहीं है, ये सिर्फ तोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की सिर्फ। इनको धर्म वरम से कोई लेना देना नहीं है। कैसे कह सकते हैं तोड़ने की बात करते हैं? ये तो हमेशा ही तोड़ते आए हैं। गुजरात में इन्होंने तोड़ा नहीं, क्या तोड़ा? गुजरात में तोड़ा नहीं, हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं कराया, दिल्ली में हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं कराया। अब ये कल मुझे अभी पता लगा है कि एक सांसद है, पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी, उनके सुपुत्र साहब हैं, दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई और ये सांसद बन गए। अगर सच्चाई में अगर वो कहीं उनकी आत्मा कहीं घूम रही होगी दिल्ली के किसी किनारे में, तो उनकी आत्मा रो रही होगी, कहा कि दुर्भाग्य से बेटा कैसे पैदा हो गया। मैं तो हमेशा से शांति का संदेश देता रहा और मैं इतना बढ़िया काम किया, और मेरा बेटा तो ये सब उल्टा सीधा काम कर रहा है। ये कौन सा मतलब है? तो क्या लगता है पार्टी उनसे करा रही है या उनका इस तरीके से वो है? ये वो नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो है ना आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किसी भी तरीके से मतलब आपस में झगड़ा कराओ, हिंदू मुसलमान कराओ, क्रिश्चियन मुस्लिम करवाओ, इनका काम यही है। ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का काम है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।